हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। आज के वीडियो में हम डी सी वन का सॉल्व असाइनमेंट उसको डिस्कस करेंगे। DC1 का सॉल्व असाइनमेंट वीडियो मैंने डाला है अभी कुछ दिन पहले, तो आपने देखा होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके आप देख सकते हो। उस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो भी क्वेश्चंस थे वो सारा डिस्कस उस वीडियो में किया है। तो उसका भाग ख और ग जो है फुल एक्सप्लेन इस वीडियो में मैं आपको करके दे रही हूँ। भाग ख और ग आपको जो है ये क्वेश्चंस आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलते हैं। इसके आंसर्स खुद से बनाने होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मैं इसीलिए इसको पूरा एक्सप्लेन करके दे रही हूँ ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी हेल्प हो सके और आपको जो है ये परचेज़ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसको ऐसे ही यहाँ से लिखोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सवितास ट्यूटोरियल्स को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग ख अभ्यास 4। तो देखो, भाग ख में आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा DC1 का, उसमें आपको तीन ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, तो तीनों में से आपको एक चूज़ करना होता है। तो हमने इसमें भाग ख का अभ्यास 4 चूज़ किया है। और अभ्यास 4 आपने जो आपकी DC बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें आंसर आपको खुद से बनाने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 10 मिनट के लिए माता पिता या फिर पालनकर्ता और 9 से 12 वर्ष के शिशु के बीच अंतक्रिया का अवलोकन करना है और इसके द्वारा यह जानना कि उनके बीच किस प्रकार की भाषा बोली जाती है। आप उस समय का अवलोकन कर सकते हैं जब पालनकर्ता बालिका के साथ खेलती है, उसे नहलाती है, खाना खिलाती है या उससे बातचीत करती है। तो ये टाइमिंग दी है कि समय आप अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, आप उद्देश्य लिख लीजिए। इसके उद्देश्य भी आपको बुक में ही मिलेंगे। अवलोकन द्वारा ये पता लगाना कि पालनकर्ता तथा शिशु के बीच अंतक्रिया में शिशु कैसे अपनी बात पालनकर्ता तक पहुंचाता है। शिशु है 9 से 12 माह का शिशु है, बहुत छोटा है। तो किस तरह से अपनी बात जो है अपने माता पिता तक पहुंचाता है अंतक्रिया के द्वारा। और पालनकर्ता शिशु की ध्वनियों के प्रति कितनी संवेदना दिखाती है, क्या उसको इग्नोर करती है या फिर उस पर संवेदना दिखाती है। शिशु की भाषा कितनी विकसित हुई है ये पता लगेगा हमें अवलोकन के द्वारा। तो यहाँ से हम अवलोकन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अवलोकन और विश्लेषण। ठीक है, तो हमने अवलोकन किया एक बच्ची का, नायरा उसका नाम है, और वो 9 मंथ की है। तो नायरा अपने खिलौनों के साथ खेलने में व्यस्त थी। वह अपने कमरे के बेड पर बैठकर खेल रही थी। ठीक है, नायरा की मम्मी उसके पास आकर उससे बोली, नायरा मेरी बेटी, चलो चलो नहाएंगे। तभी नायरा समझ जाती है और मुस्कुराकर अपनी मम्मी को प्रतिक्रिया देती है। देखो, जैसे ही नहाने की बात सुनती है तो बच्ची खुश होती है। इसका मतलब कि बच्ची नायरा जो है वो बालिका नहाने से खुश हो रही है और मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देती है। तो मम्मी फिर से नायरा से कहती है, चलो बेटा आओ मेरी गोदी में, और नायरा को गोदी में उठाती है। मतलब कंटिन्यू बात करी। और हमने अवलोकन में मेन चीज़ और चीज़ें नहीं डालनी है। अगर हमको भाषा का अवलोकन करने के लिए बोला है तो मेन हमने भाषा ही डालनी है इसमें। ठीक है, कितनी बातचीत हो रही है उनके बीच में। अब नायरा अपने नहाने के टब में बैठी है और मम्मी फिर से उससे बड़े प्यार से पूछती है, ठीक है, नायरा आज तो मेरी बेटी बाल्टी में बैठकर नहाएगी क्या। तो इस तरह से उससे पूछ रही है। तो इस अवलोकन में हमने अपना विश्लेषण भी देना है कि हमने क्या समझा। जब मम्मी नायरा के नज़दीक आती है तो नायरा से बातचीत करती है, ये समझा हमने, है ना। और क्या समझा कि नायरा भी माता की बातचीत के उत्तर में मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दे रही है। मतलब वो भी रिस्पॉन्स कर रही है अपने तरीके से। और नायरा की माता और बालिका के बीच अंतक्रिया होती है, मतलब हो रही है उनके बीच में अंतक्रिया, बातचीत हो रही है उनके बीच में। अब नायरा पानी की बाल्टी में हाथ मारने लगती है और खुश होकर हम की आवाज़ें और जोर से निकालती है। मतलब छोटी बच्ची है तो वो बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं करेगी, उसके शब्द अभी क्लियर नहीं है, पर वो अपनी तरफ से हम की आवाज़ निकाल रही है। तो ये उसकी आवाज़ें हैं। मम्मी उसे नहलाना शुरू करती है। नायरा की आंखों में पानी चला जाता है और बालिका रोना आरंभ करती है। ये रोती, इस तरह से वो आवाज़ से रोती है। तभी माता उसे बातचीत आरंभ करती है, कुछ नहीं होगा बच्चा, अब ये ठीक हो जाएगी।
इस तरह से माता उसको बोलती है। तभी माता उसकी आंखें पानी साफ करके उसे नहलाती है, साथ ही गाना गुनगुनाती है, हर हर गंगे हर हर गंगे, ठीक है, मेरी बेटी नहाने चली हवा धीरे आना। इस तरह से गुनगुनाती है गीत, जो कि मम्मियाँ अक्सर सोते वक्त या नहाते वक्त, खिलाते वक्त बच्चों को गुनगुनाती है, ठीक है। इस प्रकार से उसका नहाना पूरा होता है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और विश्लेषण में पानी को देखकर छूकर नायरा बोलना शुरू करती है, आवाज़ें निकालती है। विश्लेषण दिया हमने, भाषाई विकास हो रहा है बच्चे का, ठीक है, ये देखा हमने, क्योंकि हम की आवाज़ निकाल रही है। माता लगातार नायरा से बातचीत करती है, ये हमने देखा। और गाना गुनगुनाना और गाना गाने से बच्चे का भाषाई विकास अच्छे से संभव होता है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। अब निष्कर्ष दे दो आपने जो भी अवलोकन किया है। अवलोकन से ये पता चलता है कि नायरा की माता लगातार नायरा से बातचीत करती है और बालिका भी उसके उत्तर में कभी मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देती है, ठीक है। नायरा को जब आंखों में कुछ असुविधा महसूस होती है तो वह रोकर बताती है। माता भी उसकी बात समझ जाती है और उसे पूरी सांत्वना देती है। माता अपनी बालिका के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वह अपनी बालिका को नहलाते समय गाती है। इससे पता चलता है कि उन दोनों के मध्य अंतःक्रिया बहुत मजबूत है। वे एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और बालिका का भाषाई विकास हो रहा है। इस तरह से हमने पूरा दे दिया। तो ये आपका फर्स्ट जो ख था वो हो गया है। और अब ये ग, ठीक है, ग भाग को देखेंगे। इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन, घर में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके 6 महीने के शिशु के लिए एक खिलौना तैयार करना और इसका प्रयोग करके शिशु के साथ खेलना, ठीक है। तो मतलब हमने घर में जो हमारी सामग्री मिल रही है उसी से ही हमने खिलौना तैयार करना है और उसके साथ बच्चे के साथ खेलना है। ये है आपका क्वेश्चन। उद्देश्य क्या है, इससे आपका खिलौना बनाकर शिशु के साथ अंतःक्रिया करना उद्देश्य है। खिलौना बनाकर खेलने से यह जानना कि शिशु को रुचि और योग्यता क्या है, मतलब शिशु की रुचि क्या है, किस चीज़ में है। उपलब्ध सामग्री से खिलौना बनाना, ये सारा उद्देश्य है। तो इसमें खिलौना बनाना है, आपने कुछ भी खिलौना अगर आपको डिफरेंट आता है तो आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल सा खिलौना बना के तैयार किया है। नीचे बताए गए तरीके से पहले हम कागज़ को गोल आकार देंगे, कागज़ लेंगे और उसको मतलब कलर्ड कागज़ लेंगे और उसको पूरा गोल की तरह मोड़ देंगे, बॉल की तरह। उसे पूरा मोड़कर गेंद का आकार देंगे, जैसे गोल गेंद होता है ना, गेंद की शेप दे देना पूरे कागज़ को। लकड़ी की डंडी को उस गेंद के आकार वाले कागज़ के अंदर घुसाकर चिपकाएंगे। अब लकड़ी को उसके अंदर डालेंगे, गोल लकड़ी को। उसके बाद उसके ऊपर और इर्द गिर्द छल्ले लगाएंगे। उस कागज़ को जिसे हमने बॉल बना दिया उसके इर्द गिर्द छल्ले लगाएंगे और उसको छल्ले को पिंस की सहायता से अंदर चिपका देंगे, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आपका छल्ला। बच्चे के साथ खेलने के लिए, आवाज़ करने के लिए रंग बिरंगा झुनझुना तैयार है। तो शिशु के साथ खेलना, अब शिशु के साथ खेलना है इसके साथ। जब मैं झुनझुना लेकर बालिका के पास गई तो मैंने झुनझुने को हिलाया। झुनझुना आवाज़ करने लगा। या खिलौने को देखकर उसकी आवाज़ सुनकर बालिका मुस्कुरा दी और मैंने झुनझुने को जहाँ जहाँ करती वह भी वहीं वहीं देखती, मतलब जो बालिका है वो भी, शिशु भी वहीं वहीं देखती और बहुत खुश होती क्योंकि वो आवाज़ पे प्रतिक्रिया करती है और अपने अपने हाथ पाँव को हिलाने लगती। बालिका और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती। मैंने झुनझुने को उसकी हथेली में दिया, वह उसे हिलाने की कोशिश करती और से आवाज़ें से खुश होती, उसकी जैसे जैसे वो हिलता तो खुश होती। तो विश्लेषण देना है इसमें। बालिका रंग बिरंगी झुनझुने को देखकर वह आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित थी। 6 महीने के शिशु के लिए आवाज़ व रंग बिरंगे रंगों वाला झुनझुना काफ़ी प्रभावशाली था क्योंकि उसकी आवाज़ उसे आकर्षित कर रही थी और उसके रंग भी उसे अच्छे लग रहे थे, ठीक है। हम छोटे शिशुओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए कोई भी माध्यम जैसे कि खिलौना रखने से हम उनका ध्यान अपनी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। खिलौने के माध्यम से हम शिशुओं के कई कौशल जैसे संज्ञात्मक कौशल व भाषाई कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका ये क्वेश्चन इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।